यूपी उपचुनाव में सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। हालांकि कांग्रेस ने अब ऐलान कर दिया है कि वो सपा के प्रत्याशियों का ही समर्थन करेगी। ऐसे में चुनावी विश्लेषकों का दावा है कि अब सीधी टक्कर सपा और बीजेपी में होगी। सभी सीटों पर कड़े मुकाबले के आसार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला इस समय मैनपुरी की करहल सीट पर दिखाई दे रहा है। मैनपुरी सपा का गढ़ रहा है। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक सांसद या विधायक रह चुके हैं। अखिलेश यादव यहाँ पे हाल ही में करहल सीट से विधायक थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में वो कन्नौज से सांसद भी चुने गए। इसके बाद करहल सीट उन्होंने खाली कर दी। करहल सीट पे अब उपचुनाव होना है, जिसमें 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि अब अखिलेश यादव के परिवार के ही 2 सदस्य आपस में भिड़ते नजर आएंगे। जी हाँ, समाजवादी पार्टी ने करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के भतीजे लगते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने यहाँ बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने इस सीट से अनुजेश यादव को टिकट दे दिया है। अनुजेश यादव रिश्ते में अखिलेश यादव के ही बहनोई लगते हैं। दरअसल अनुजेश यादव मुलायम परिवार के दामाद हैं। वो मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव की बेटी संध्या यादव के पति हैं। संध्या यादव आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव की सगी बहन है। संध्या यादव मुलायम परिवार की पहली बेटी हैं। वो मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। हालांकि संध्या और अनुजेश की सपा से अनबन हो गई थी, जिसके बाद दोनों बीजेपी में शामिल हो गए थे। अनुजेश का परिवार भी शुरू से राजनीति में रहा है। उनके परिवार का जुड़ाव भी सपा से ही रहा है। उनकी मां उर्मिला देवी मैनपुरी की घिरोट सीट से सपा की विधायक रह चुकी हैं। वहीं संध्या यादव 2015 से 2020 तक मैनपुरी में जिला पंचायत अध्यक्ष थी। जिस समय वो मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष थी, उसी समय फिरोजाबाद से जिला पंचायत सदस्य अनुजेश यादव थे। अनुजेश यादव फिरोजाबाद के भरौल गाँव के ही रहने वाले हैं। 2019 में अनुजेश और संध्या यादव दोनों बीजेपी में शामिल हो गए थे। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि दोनों के बीजेपी में शामिल होने के बाद संध्या यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों परिवारों में बोलचाल बंद है। हालांकि ये बात कितनी सच है, कोई नहीं कह सकता। अब एक ही सीट पर यादव परिवार के 2 सदस्यों के बीच टक्कर होने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस इस बार उपचुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी, सपा के प्रत्याशियों का ही समर्थन करेगी। ऐसे में मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। हालांकि करहल सीट की बात करें तो यहाँ बीएसपी के अवनीश मौर्य भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है। करहल के अलावा मुरादाबाद की कुंदरकी, गाजियाबाद से सदर, अलीगढ़ से खैर, प्रयागराज की फूलपुर, अम्बेडकर की कटहरी, मिर्जापुर की मझवा, कानपुर की सीसामऊ और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से उपचुनाव होने हैं और इन सभी सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसके अलावा अयोध्या की मिल्कीपुर पे भी उपचुनाव होना था, लेकिन मामला कोर्ट में फंसा होने की वजह से फिलहाल वहां उपचुनाव टला हुआ है। वहां पे उपचुनाव कब होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।